हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, जैसे जैसे जो रिजल्ट का समय है वो नज़दीक आता जा रहा है, क्योंकि HSSC चेयरमैन सर ने भी बात कही थी कि 1 महीने के अंदर हम इसका रिजल्ट निकाल देंगे, जो CT आपका ग्रुप C के लिए हुआ है। अब कहीं ना कहीं लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि और सामने ये भी सामने आया कि लगभग 20 से 25 मार्क्स बढ़ सकते हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट थी। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, हार्ड शिफ्ट की वजह से देखें कुछ बच्चे ऐसे होंगे हार्ड शिफ्ट में जिनके मार्क्स लगभग 50 प्लस होंगे, मतलब 55-54 तक, और इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 65 प्लस मार्क्स ले रहे होंगे। तो यहां पे और इजी शिफ्ट की बात करूं मैं तो इजी शिफ्ट में देखिए जिसके लगभग यहां पे 60 प्लस मार्क्स हैं और यहां पे 75 प्लस मार्क्स हैं। तो ये जो दो कैटेगरी है ना वो खासकर, लेकिन यहां पे जो बच गए हार्ड शिफ्ट में 35 मार्क्स 40 मार्क्स वो बच्चे, और इधर जो इजी शिफ्ट की वजह से 50 से 55 के आसपास वो बच्चे अब ये समझ रहे थे कि जिस तरह मार्क्स अगर डिक्रीज होंगे इनके, क्योंकि ये इजी शिफ्ट थी ये हार्ड शिफ्ट थी, इनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये मान लिया था कि वो तो अब उस लिस्ट से बाहर है जो भर्ती जिसकी भी होगी, वो चाहे हरियाणा पुलिस के भी लिए। लेकिन अब जो सामने रिवील हुआ है ना कि लगभग कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, 20 से 25 मार्क्स क्यों बढ़ सकते हैं। अब देखिए एक सबसे पहला इसका एग्जांपल देता हूं, 20 से 25 मार्क्स क्यों बढ़ेंगे। देखिए जब पेपर ज्यादा मार्क्स का होता है ना तो मार्क्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। अब CT का बात करूं मैं, CT का पेपर था 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में अगर 20 से 25 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 25% के आसपास मार्क्स बढ़ जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स अगर मैं हार्ड शिफ्ट में मानूं किसी के 80 प्लस मार्क्स हैं, तो अगर यहां पे 80 प्लस मार्क्स मिलते हैं उसको, तो वो तो 105, वो तो 100 से भी ऊपर चला जाएगा। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। फिर वो जो कट ऑफ है आप समझ पा रहे हैं कि 105 मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि 100 का पेपर था तो 100 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे मिले हैं। अब जिनके 105 मार्क्स है ना वो ये मान सकते हैं चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे वैकेंसी 7 हो 8 हो, तब भी उनका क्या होगा, नंबर आएगा मेंस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कारण बताते हैं कि क्यों बढ़ पाएंगे। देखें SSC CGL में मेंस एग्जाम जो हुआ था ना उसमें बच्चों के 60 प्लस मार्क्स थे, 60 प्लस मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के मिले थे 60 मार्क्स तक, क्योंकि वहां पे रॉन्ग क्वेश्चन भी थे और यहां पे भी रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन गलत है कुछ हर शिफ्ट में। लेकिन जो इजी शिफ्ट है उसके कितने मार्क्स डिक्रीज होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और जिनको मार्क्स अगर ये मिल जाते हैं ना 35 से 40 मार्क्स वाले बच्चे, वो ये क्लियर है कि फिर वो हरियाणा पुलिस के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। उनके लिए तो गोल्डन चांस होगा, कि गोल्डन चांस ये कि वो उस लिस्ट में भी शामिल हो जाते हैं कि अभी जो कट ऑफ से बाहर लग रहे हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो 15 से 20 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चे को सरप्राइज कर देगा। क्यों? क्योंकि जो अभी बच्चे मान रहे थे कि हो सकता है 5 से 7 नंबर ऐड हो, तो नंबर तो बहुत ज्यादा ऐड हो जाएंगे इसके नॉर्मलाइजेशन के, इनके डिक्रीज भी हो जाएंगे। अब कितने डिक्रीज होंगे देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे जैसे 80 प्लस मार्क्स हैं तो इसके सबसे ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे, क्यों? नॉर्मलाइजेशन के। और जिसके 50 प्लस मार्क्स हैं तो उसके यहां पे जैसे अगर 20 से 25 मार्क्स बढ़े तो यहां पे इसके 8 से 10 मार्क्स बढ़े। ये भी ऐसा नहीं है कि प्रत्येक बच्चे के मार्क्स बराबर बढ़ेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसने ये मान रखा है कि वो जो कट ऑफ में शामिल है अभी वो शामिल ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आउट होगा HSSC के द्वारा, वही क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि अभी ये कहना कि ये सारे शामिल हैं, देखिए सारे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 60 प्लस है तो आप क्लियर है, 70 प्लस है तो आप क्लियर है, यहाँ पे 50 प्लस है तो क्लियर है,
35-40 वाले भी शामिल होंगे जिनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन 20 से 25 मार्क्स तक भी जा सकता है किसी न किसी का, और वो बेसिस करता है उसकी शिफ्ट पर, तो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट ही। लेकिन अब सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अगर इनको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए गए और इनके मार्क्स डिक्रीज किए गए तो बच्चे क्या होंगे, कहीं ना कहीं मान्य कोर्ट में जाएंगे। ये तो है पॉसिबिलिटी। लेकिन वो जो HSSC रूल बताएगी कि हमने नॉर्मलाइजेशन इस बेसिस पे किया है, और फिर वो सेंटर का जो रूल HSSC या रेलवे इसके बेसिस पे चेक होगा, तो आप समझ पा रहे हैं कि वही फिर वो कोर्ट में, क्योंकि मान्य कोर्ट उस चीज़ को वहीं पे अप्लाई कर देगा कि SSC, रेलवे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो यही अपनाती हैं, तो इसलिए ये भी लागू होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट, एक तो इजी और हार्ड शिफ्ट का जो बैलेंस करना वो सबसे मेन इश्यू है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स इतने बढ़ेंगे, और सबसे जिनके पास स्पेशलाइज वो है ना सर्टिफिकेट, आप डिप्लोमा, वो बच्चे तो इनसे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फायदा होगा। क्योंकि जो अभी कट ऑफ, क्योंकि क्वालिफाई चाहिएगा किसी के लिए, तो ये जो मार्क्स मिलते ही क्या हो जाएगा, वो क्वालिफाई, और क्वालिफाई होते ही वो एलिजिबल हो जाएगा उस पोस्ट के लिए। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उससे पेपर को आउट भी हो सकते हैं, पेपर में इन भी हो सकते हैं, कि अगर इतने मार्क्स आपको मिलते हैं।